हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो कल 15 अगस्त था। बहुत सारे लोगों ने अपनी आज़ादी भी मनाई होगी। एक टाइम ऐसा था कि हम भी स्कूल जाते थे, हम भी मनाते थे कि भाई मस्त तैयार होके जाते थे स्कूल, मस्त यूनिफॉर्म पहन के, दो चोटी बांध के। आज भी मैंने दो चोटी बांध रखी है। तो मस्त हम जाते थे स्कूल आराम से, दो चोटियां बांध के। और मिलता क्या था हमें? दो लड्डू। दो लड्डू हमें स्कूल में मिलते थे। भाई किसी किसी की जगह पे अलग होते हैं, हमारे स्कूल में दो लड्डू हमें दिए जाते थे। बट वो टाइम बहुत अलग था, बहुत बहुत ज्यादा अलग था। तो कल 15 अगस्त था, तो मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। वो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल में ऐसे देखने के चले गए थे। बट कुछ चीजें होती हैं कि हमारी यादें ताजा हो जाती हैं। और यहाँ पर काफी सारे लोगों ने 15 अगस्त मनाया, सभी लोगों ने मनाया। बट मैं नहीं मनाती हूँ 15 अगस्त। तो मैं क्यों नहीं मनाती हूँ? क्योंकि सब आजाद हो जाते हैं, बट कुछ औरतें होती हैं जो 100% में से कुछ औरतें होती हैं, कुछ जो होती हैं जिनको अपने फैसले लेने की आजादी नहीं होती, अपने पहनने की आजादी नहीं होती, अपने खाने की आजादी, यहाँ तक कि उनको अपनी सांस तक लेने की आजादी नहीं दी जाती है। और ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनको हर एक चीज में पूछना पड़ता है। जैसे अभी मुझे कहीं जाना होगा तो मैं एक बार कॉल करूंगी कि हाँ मैं यहाँ पर चली जाऊँ, तो हाँ वो बोलेगा चली जा तो चली जा, नहीं बोलेगा तो फिर नहीं जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक औरतों को आजादी नहीं मिली है। देश भले ही आजाद हो गया है, बट औरतों को आजादी नहीं मिली है। और जिस तरह की सिचुएशन हो रही है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, सभी को पता है कि इंडिया में क्या चीजें कैसे हो रही हैं, बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, बूढ़े हो चाहे कितने भी एज के हो, नो मैटर। जो दिमाग की गंदगी है ना, वो नहीं साफ हो रही है। समझदार को इशारा काफी होता है। मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ वो समझ आ गया होगा सभी को। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक देश भले ही आजाद हो गया है, देश आजाद हो गया है, बट अभी भी हम लोगों की मेंटेलिटी कुछ वैसी है, कुछ गिने चुने, कि भाई हमने टॉप भी पहना है ना, तो हमें सोचना पड़ता है। रोड पे अगर हम जाएंगे ना तो भी हमें सोचना पड़ता है, यार ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे मत पहनो, कमर दिखेगी, हाथ दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, मतलब बहुत सारी चीजें। फैसले लेने की बारी आती है, हमें किस कॉलेज में जाना है, किस स्कूल में जाना है, मम्मी पापा डिसाइड करते हैं। शादी होती है उसके बाद पति डिसाइड करता है। आजादी नहीं है औरतों को। कुछ गिनी चुनी औरतें हैं जिनको आजादी दी गई है, जो अपनी मनमर्जी की हैं, उनको आजादी दी गई है, और बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि औरतों को आजादी दे तो औरतों के पंख निकल आते हैं। देखो भाई, पंख किसी के नहीं निकल आते हैं, कहने का मतलब ये है। और जिन्होंने भी अपनी औरतों को आजादी दे रखी है ना, तुम ये मत सोचो कि वो जो उनको गुलाम ही होगा, या बिगड़ी हुई औरत होगी, या बिगड़ी हुई लड़की होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 15 अगस्त पे सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद है। देश आजाद होता है लेकिन औरत कभी भी आजाद नहीं होती है। हमें उस दिन भी फुर्सत नहीं होती, चाहे त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग, कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी चीजें हो, चाहे शादी हो चाहे ब्याह हो चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज में हमें नोटिस किया जाता है कि हाँ भाई क्या कर रही है। एक टाइम की फुर्सत नहीं होती है हमको, आजादी कभी भी नहीं दी जाती। संडे की भी छुट्टी हमको नहीं मिलती है कि हाँ भाई संडे की छुट्टी मिल जाए, और नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, अभी कुछ लड़कियां, कुछ यहाँ पर लड़कियां मेरी बातों से, मेरी बातों को समझेंगी जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे पॉइंट, कि अपने फैसले लेने की, यहाँ तक कि जब से हम जन्म लेते हैं, तब से कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि चार दीवारी के अंदर ही वो रह जाती हैं, उनके सपने भी उन्हीं में कैद हो जाती हैं, और उनको बोलने तक का हक नहीं दिया जाता कि तुम अपनी बातों को भी रख सकती हो। इवन तुमने अपनी बातों को रख दिया तो तुम्हें ही गलत बोला जाएगा, बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बढ़ चढ़ के बोलने लगी है, मुंहफट हो चुकी है, बदतमीज है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको सुनने के लिए मिलती है। गालियां भी सुनने के लिए नहीं कि मिलती हैं। और जो लड़की मुंह पे बोलती है, जो लड़की मुंह पे बोलती हुई आई है आज तक, भले ही उसने सच बोला हो, मैं सबके यहाँ पे बात नहीं कर रही, कुछ लड़की की बात, जो लड़की जुबान की तेज होती है और सच बोलती है, उस लड़की को हमेशा समाज में बदतमीज बोला गया है। हमेशा बोला जाता है कि वो बदतमीज है, वो हमेशा बदतमीज है, वो ससुराल में भी बदतमीज होती है, मायके में भी बदतमीज होती है, जो लड़की मुंह पे बोलती है। और जो लड़की थोड़ा सा सीधी सादी होती है उसको तो हमेशा दबाया ही जाता है। यानी कि मतलब ये है कि सुकून किसी चीज में नहीं है। ज्यादा बोलते हो तभी सुकून है, कम बोलते हो तभी सुकून है। आजादी बिल्कुल भी नहीं है। औरत को आजादी नहीं है, मर्द को आजादी मिल गई होगी, कुछ मर्दों को भी नहीं मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि मर्द अगर रात में भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती, औरत अगर रात में निकलेगी तो 70 चीजें उसको पहले सोचनी पड़ती है, यार कैसे जाएंगे, हमारे साथ तो कोई जेंट्स भी नहीं है, हम अकेले कैसे जाएंगे, ये वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि मेंटेलिटी हो चुकी है। गांव से लेके समाज तक की बात यहाँ पर है कि अगर औरत अकेले चल रही होगी ना तो नजर ऐसे गड़ा के रखेगी उसके ऊपर
क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, फलाने की बेटी इतने बजे रात में आई है, ये चीज करके आई है, वो चीज करके आई है। अरे यार, तुम लोगों ने ऐसी ऐसी मेंटेलिटी करके रखी है ना कि मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या है तुम्हारे दिमाग में, क्या चीजें भरी पड़ी हैं। तो देश आजाद होता है, औरत नहीं आजाद होती, कभी भी नहीं आजाद हो सकती। कुछ आजाद हो चुकी हैं, कुछ आजाद नहीं हुई हैं। और जो लोग सोचते हैं ना कि आजाद करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगी, देखो ऐसा नहीं होता, ठीक है। समझदार औरत जो होती है ना, वो कभी भी अपना रिश्ता खराब नहीं करती है, कभी भी नहीं खराब करती है, ठीक है। जो समझदार होगी यहाँ पे, और जो उस तरह की उनकी, उनके लिए तो भाई बस एक इशारा काफी होता है, बस खत्म, रिश्ता खत्म, कोई मतलब नहीं बनता। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबने कल सेलिब्रेट किया, बस मुझे छोड़ के, मतलब बहुत सारी औरतों ने किया, बहुत सारे मर्दों ने किया, बहुत सारे बच्चों ने किया। इवन मैं भी बचपन में स्कूल जाती थी तो मैं भी सेलिब्रेट करती थी। लेकिन एक चीज मुझे बहुत गंदी लगती है, पता नहीं आपके यहाँ ऐसा होता है, बताया जाता है स्कूलों में कि नहीं बताया जाता है, बट मेरे यहाँ नहीं बताया गया। ये बात सच है कि मुझे नहीं बताया गया मेरे स्कूल में वो सारी चीजें। अभी अगर किसी भी बच्चे से हम पूछेंगे किसने आजाद करवाया, या पूछ सकते हैं कि किसने आजाद करवाया, किन किन लोगों का योगदान था इन सभी चीजों में, तो बहुत सारे कम ऐसे बच्चे होंगे जो बता देंगे कि हाँ इन लोगों ने आजाद करवाया, उन लोगों का नाम बता सकती हैं। बट ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल में, इवन मैं अपने स्कूल की खुद बता रही हूँ कि मुझे अपने स्कूल में ये नहीं बताया गया, मुझे खुद नहीं बताया गया ये चीजें। डांस होता था, फंक्शन होते थे, सारी चीजें होती थी, सब कुछ होता था, और जो झंडा फहराते हैं वो सारी चीजें होती थी, सब कुछ होता था, एवरीथिंग, मिठाई वगैरह सब कुछ दी जाती थी। बट कभी भी हमारे जो लोग थे जो शहीद हुए, जिनको फांसी दी गई, वो सारी चीजें हमें कभी भी नहीं बताया गया कि देश क्यों आजाद हुआ, किस वजह से आजाद हुआ, कौन कौन लोग थे, कैसी कैसी चीजें हुई हैं, कुछ भी नहीं बताया है। तो उनमें से कुछ लोग होते हैं ना, अभी भी हम किसी किसी से पूछेंगे ना कि हाँ बेटा देश क्यों आजाद हुआ, ओ देश को आजाद करने में किन किन लोगों का योगदान था, तो नहीं बता पाते हैं कुछ बच्चे। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, अगर स्कूल में सिखाया जाता तो वो बता देते, स्कूल में सिखाया ही नहीं गया तो क्या बताएंगे बच्चे। पेरेंट्स की रही बात, जैसे जो हमारे मम्मी पापा थे, तो हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं, सीधा सा जवाब है यहाँ पे कि वो पढ़े लिखे नहीं, ठीक है। तो उन्हें बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब वो पढ़े लिखे नहीं है तो उन्हें बताएगा कौन। और कुछ माँ बाप है जैसे हम लोग हैं, हम लोग आज की जनरेशन है, तो हम लोग को पता है कि क्यों क्या चीजें हुई थी, कैसे हमारा देश आजाद हुआ, कौन सी चीजें कैसी थी, तो हम अपने बच्चों को बताएंगे। लेकिन स्कूल में डांस करवाएंगे, फंक्शन करवाएंगे, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उसी के साथ आप वो सारी चीजें बताओ कि हमारे जो देश को आजाद करवाने वाले लोग थे, जिनका योगदान था, जिन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करके, इतना सब कुछ करके देश को आजाद करवाया, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम करके, इतना ज्यादा सब कुछ हुआ, उसके बाद उन्होंने देश को आजाद कराया, कितने लोग शहीद हो गए, उन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया जाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। कुछ स्कूलों में ऐसा होता है, और इवन मेरे स्कूल में तो ऐसा होता ही है, और अभी भी नहीं बताया गया। यहाँ तक मेरी छोटी बहन उसी स्कूल में पढ़ती है, मैंने उससे पूछा भी था ये सारी चीजें कि तो स्कूल गई थी, तो बोला कि हाँ 15 अगस्त को मैं स्कूल गई थी। मैंने बोला क्या क्या हुआ, तो उसने बोला डांस हुआ, मिठाई वगैरह दी गई है, सब कुछ दिया गया, हम घर आ गए। मैं पूछा भी उससे कि क्या क्या चीजें हुई, तो बोले कि कुछ नहीं, राष्ट्रगान वगैरह ये सारी चीजें हुई, सुबह सुबह सब कुछ हुआ, बट ये सारी चीजें नहीं बताई गई। कहना मतलब यहाँ पर ये है कि फोटो ला के आप रख दोगे वहां पे, आप उनके बारे में बताओगे भगत सिंह कौन थे और महात्मा गांधी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, ये सारी चीजें मतलब कुछ बच्चों को बताई जाती है, कुछ बच्चों को नहीं बताती। आजकल तो लोग गांधी जी को गाली दे रहे हैं, मतलब मेंटालिटी देखो यहाँ पे कि कुछ बच्चों को नहीं पता गांधी कौन थे, कुछ बच्चों को ये पता है कि गांधी जी वो है कि जिसपे नोट पे उनके फोटो छपी है, ये गांधी जी है। कुछ बच्चे तो उनको गाली ही दे रहे हैं, मतलब कोई भी चीज नहीं पता है। और सबसे बड़ी गलती यहाँ स्कूल वालों की है, जो नहीं सिखाते हैं, बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं। तो कम से कम अगर आप डांस करते हो, सब चीजें आप करते हो, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वहां पे आप 1 घंटा लेके आप वो स्पीच दे दो कि हाँ ये लोग थे जिन्होंने हमें आजाद करवाया, कितना योगदान था उनका, तो भाई बहुत अच्छा होगा। बट नहीं बताया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं बताया जाता। सभी लोग मनाते हैं 15 अगस्त, सभी लोगों ने मनाया भी, इवन मैंने नहीं मनाया, सबने मनाया, सब लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया। और किसी को मेरी बात अभी अच्छी लगी होगी, किसी को मेरी बात नहीं अच्छी लगी होगी, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैंने निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि
स्कूल में अगर बताया जाता तभी बच्चे को याद होता है, नहीं बताया जाता क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की होती है। अगर मम्मी पापा को ये चीज पता हो, जैसे हम लोग हैं, हमें पता होता, हमें पता भी है, तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि हाँ बेटा आज स्कूल जा रहे हो, ये सारी चीजें होती हैं स्कूल में। लेकिन आप अगर स्कूल जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, तो बच्चा भी ये बोले कि मम्मी आपने झूठ बोला। आप ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे स्कूल में नहीं बताया गया ये सारी चीज। तो इवन कुछ बच्चे अभी भी हैं, यकीन नहीं है तो आप पूछ लेना उन बच्चों से कि कौन से वो लोग थे, कौन से ऐसे महान लोग थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में इतना बड़ा योगदान दिया। कुछ बच्चे बता देते हैं, कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं। दिक्कत यहाँ पर स्कूल वालों की होती है कि उन्होंने नहीं सिखाया। ठीक है। और अगर कोई बच्चा कभी भी सवाल भी पूछ लेता है कुछ किसी टीचर से, तो आजकल के टीचर इतने रूड हो चुके हैं कि भाई वो बच्चों को समझाने के बजाय उनको पीट देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जी जो चीजें चल रही हैं उसको थोड़ा सा सुधारो, थोड़ा सा कंडीशन सही करो और बच्चों को बताओ कि कौन से लोग थे। वरना आने वाली कुछ जनरेशन ऐसी हो जाएगी ना कि बच्चों को पता ही नहीं होगा कि किन लोगों ने हमारे देश को आजाद किया, कैसे आजाद किया, कितना बड़ा योगदान था, क्या चीजें थी, कुछ भी नहीं होगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके अपने ब्लॉग कैसा लगा।